इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ना बुनियादी तौर पे बहुत सारी ऑप्शन। कोई भी फील्ड चूज करने के लिए सबसे बुनियादी तौर पे आपने किन चीजों का ख्याल रखना है। उसका 4 साल का प्रोग्राम तो होगा आपका, 5 साल के बाद उसकी क्या वर्थ होगी। आप अपॉर्चुनिटीज को कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद चौथा जो पॉइंट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से माशाल्लाह। मैं हाफिज जुनैद खटाना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछले जो टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक के स्टूडेंट्स को कौन कौन सा फील्ड जो है ना वो चूज करना चाहिए, कौन कौन सी ऑप्शन है उनके पास। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। चूंकि इंटरमीडिएट के भी एग्जाम जो है वो अब होने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह। एग्जाम्स के बाद जल्द रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद बच्चे अपनी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की तरफ इंशाल्लाह रवाना होंगे। तो मैं चाह रहा था कि इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी ना कोई ऑप्शन उन्हें जरूर इन्फॉर्म करूं कि कौन कौन सी ऑप्शन है उनके लिए। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ना बुनियादी तौर पे बहुत सारी ऑप्शन है। बुनियादी तौर पे अगर हम उन्हें कैटेगराइज करें तो 6 ऑप्शंस बनती है। नंबर 1 मेडिकल का फील्ड है, नंबर 2 इंजीनियरिंग का फील्ड है, नंबर 3 आईटी का फील्ड है, नंबर 4 बिजनेस का फील्ड है और नंबर 5 कॉमर्स का फील्ड है। ये दोनों, इनमें काफी सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ थोड़े से डिफरेंसेस भी हैं। उसके बाद छठे नंबर पे आर्ट्स का फील्ड है जो बहुत ही वसी फील्ड है। आप अगर मेडिकल के फील्ड की बात करते हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो एमबीबीएस की ऑप्शन है। एमबीबीएस के बाद अपना बीएस नर्सिंग है। बीएस नर्सिंग के अलावा इसमें बीएस है न्यूट्रिशन के हवाले से। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डीपीटी आजकल मुतारफ हुई हुई है, डी फार्म है, बहुत सारी और भी बहुत सारी डिग्रीज है जो इंटरमीडिएट के बाद मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। इसके अलावा अगर आप देखें इंजीनियरिंग के फील्ड में, ये मैं जस्ट आपको टच दे रहा हूं आज की वीडियो में। इंजीनियरिंग की फील्ड में आ जाए तो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, सिविल है और भी बहुत सारी, इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है और भी बहुत सारी फील्ड है। आईटी के फील्ड में आप आ जाए तो आईटी में जब आप आते हैं ना, एक बुनियादी तौर पे ही ना 2 फील्ड्स है कंप्यूटर की। एक बीएस सीएस है, एक बीएस आईटी है, एक बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो आप ये बुनियादी तौर पे 3 फील्ड्स हैं। इनके अंदर आगे जो इनकी अगर डिटेल देखी जाए तो इनमें बहुत सारे फील्ड्स हैं। आप किसी भी फील्ड को चूज कर सकते हैं। आईटी के बाद आप आ जाए कॉमर्स की साइड पे आ जाए। कॉमर्स में आपके पास बीकॉम की ऑप्शन है जो आजकल एडीपी के नाम से चल रहा है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन कॉमर्स। ये 2 साल का कोर्स है। अगर आप 4 साल का करना चाहें बीएस तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। इसी तरह बिजनेस की ऑप्शन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, ये 4 ईयर प्रोग्राम है। उसके बाद आगे आ जाए आप आर्ट्स के फैकल्टी में अगर आप आते हैं तो वहां पे आपके पास बहुत सारी ऑप्शन है। आप अगर 2 साल का प्रोग्राम भी करना चाहें ना, एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, तो उसमें भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। आप कोई से 2 सब्जेक्ट्स जो है ना वो चूज कर सकते हैं। आप जर्नलिज्म को चूज कर सकते हैं, आप आर्ट्स की फील्ड में मैस कम्युनिकेशन को चूज कर सकते हैं। ये जस्ट एक टच दे रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कोई भी फील्ड चूज करने के लिए सबसे बुनियादी तौर पे आपने किन चीजों का ख्याल रखना है? मेरे ख्याल के मुताबिक 5 बुनियादी चीजें हैं जिनका आपने ख्याल। नंबर 1 स्ट्रेंथ। क्या आप में उस काम करने की सलाहियत मौजूद है? क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप उस डिग्री को चूज कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं, आप वो काम करने की पोजीशन में है, आप उस काम को करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। एक बंदा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो सर्जन बनना चाहता है, लेकिन वो मुर्गी भी सिवा करने की पोजीशन में नहीं आता सारी जिंदगी, तो उसको वो फील्ड वो चूज नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो दूसरी बड़ी चीज आपने जिस चीज का ख्याल करना है वो ये है कि आप जो डिग्री हासिल करना चाह रहे हैं, आपका कल्चर उस डिग्री को सपोर्ट करता है। आपका कल्चर अगर उस डिग्री को सपोर्ट नहीं कर रहा तो आपको वो डिग्री हासिल नहीं करनी चाहिए, आपको किसी और फील्ड में जाना चाहिए।
تیسرے نمبر پہ آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ آپ کے پاس اس کی اپرچونٹیز بھی ہیں کہ نہیں. جو ڈگری آپ چوز کرنے جا رہے ہیں اس کی اپرچونٹیز کو آج کے دور میں نہیں دیکھنا, آج کے دن میں نہیں دیکھنا. اپرچونٹیز کو 4-5 سال, کم از کم 4 سال کا پروگرام تو ہوگا آپ کا. 5 سال کے بعد اس کی کیا ورتھ ہوگی, 10 سال کے بعد اس ڈگری کی کیا ورتھ ہوگی. آپ اس کے لیے نا کسی سینسیبل آدمی سے, کسی مینٹور سے کنفرمیشن لیں, اس سے انفارمیشن لیں, کنفرم کر لیں. لوگوں کا بہت مطالعہ ہے, وہ بڑی دور تک, ایسے لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو بڑی دور تک کی سوچ رکھتے ہیں. آپ کسی کیریئر کونسلر سے ملیں اور وہاں سے کنفرم کریں. تیسرے نمبر پہ جب آپ اپرچونٹیز کو کنفرم کر لیتے ہیں, اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے اندر اس ڈگری کا پیشن بھی موجود ہے کہ نہیں. جو فیلڈ آپ چوز کرنا چاہ رہے ہیں, کہ آپ کے اندر اس کا پیشن موجود ہے. اگر آپ کے اندر اس کا پیشن موجود ہے اور اس کے ساتھ وہ 3 پیشن کے ساتھ سٹرینتھ بھی ہے, کلچر بھی آپ کا سپورٹ کر رہا ہے, آپ کے پاس اپرچونٹیز بھی انشاءاللہ ہیں, تو پھر آپ کو بے فکر ہو کے اللہ کا نام لے کے اس ڈگری کو سٹارٹ کرنا چاہیے, اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے اور اس پہ محنت کرنی چاہیے. اس کے بعد اگلا جو آخری پوائنٹ ہے وہ آپ کا انوائرنمنٹ ہے. کیا آپ کا انوائرنمنٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ ایک بندہ بیمار ہے تو وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں دمے کا پیشنٹ بھی ہوں اور ساتھ میں اپنا ڈیلی بیس پہ پمپ بھی یوز کر رہا ہوں, اور ساتھ میں وہ ٹیکسٹائل انجینئرنگ کی فیلڈ جو ہے نا وہ چوز کرے, تو یہ اس کا انوائرنمنٹ میچ نہیں کر رہا. اس چیز کا آپ نے بھرپور خیال کرنا. یہ 5 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 اسٹرینتھ, نمبر 2 کلچر آپ کا, نمبر 3 اپرچونٹیز, نمبر 4 پہ آ کے آپ کے پاس پیشن ہے, اور نمبر 5 پہ آپ کا انوائرنمنٹ ہے. ان 5 چیزوں کا خیال کر کے آپ اللہ کا نام لے کے اس فیلڈ کو چوز کر سکتے ہیں. اور جو بھی آپ نے کام کرنا ہے انتہائی محنت کے ساتھ, انتہائی خلوص کے ساتھ, انتہائی دیانتداری کے ساتھ. مین ٹو مین ویریشن ہے ہر فیلڈ میں. اب پاکستان میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ڈگریز نہیں چلتی, اب آپ کی قابلیت چلتی ہے. آپ کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے, آپ کا پوٹینشیل جو ہے اس کی ضرورت ہے مارکیٹ کو. آپ کی ڈگری کی ضرورت نہیں کسی کو بھی. تو آپ نے محنت کرنی ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرمائے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ سے کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت پہ رکھے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہوں گا. فی امان اللہ والسلام.